अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 14B एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 15 है, जो मैंने समझा कि शायद आपको नहीं आएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, वो सब उसी पैटर्न पर हैं जो पैटर्न्स मैंने अभी तक आपको समझाए हैं। उनसे हटकर बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं है इनमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 है जो थोड़ा इनसे डिफरेंट है, और यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आपको एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल मेजर के होंगे, दो साइड्स इक्वल मेजर के होंगे। और यहां लिखा है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस। एक तो ये आइसोसेलेस भी है, यानी दो साइड्स बराबर है एक दूसरे के, इक्वल मेजर के हैं, और एक एंगल 90 डिग्री भी है, ठीक, इन विच द हाइपोटेन्यूज इज 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। और जो हाइपोटेन्यूज है वो 8 सेंटीमीटर्स लंबा है। यानी आपके पास एक ट्रायंगल है, मान के चले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, ठीक। इसमें तो मिसाल ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ऐसे मान के चलें। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम लिखेंगे ABC। तो यहां पर एंगल B जो है 90 डिग्री है, और इसकी जो दो साइड्स हैं 90 डिग्री एंगल के दो आर्म्स, जो दो साइड्स बनाते हैं 90 डिग्री एंगल के साथ, जो दो साइड्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये दो साइड्स इक्वल मेजर के हैं। AB साइड इज इक्वल टू BC साइड, ये दिया गया है। और तीसरा ये जो साइड है जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये 8 सेंटीमीटर्स का है ये, ठीक है ना। तो ये 8 सेंटीमीटर्स का हाइपोटेन्यूज है सर। तो हमें ट्रायंगल ABC बनाना है जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, इसमें AB साइड BC साइड के बराबर है, इतना दिया गया है, और हाइपोटेन्यूज का मेजर दिया गया है, बस इतना दिया गया है, ठीक। तो इससे पहले हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें जो 90 डिग्री एंगल होता है, जहां पर ये 90 डिग्री एंगल है, इसके साथ जो ये दो साइड्स होते हैं ना, ये वाला साइड, ये साइड और ये वाला साइड, इन दो साइड्स में से कम एक साइड वहीं से उसका मेजर दिया गया होना चाहिए, ठीक। और हाइपोटेन्यूज का जो हाइपोटेन्यूज है उसका मेजर भी दिया गया होना चाहिए, है ना। इसका मेजर भी होना चाहिए और इन दो में से एक का मेजर होना चाहिए, तब हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। ये इससे पहले हमने समझाया था एक वीडियो में, ठीक। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ आपको हाइपोटेन्यूज दिया गया है। तो हाइपोटेन्यूज की अगर आप लेंथ 8 सेंटीमीटर लेंगे, और जो फिर यहां पर एंगल बन रहा है, यानी यहां पर आपको 8 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज लेना है, फिर यहां पर आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाना है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है, इसकी लेंथ आप क्या लेंगे, ठीक। ये आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो देख लीजिए, हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर एग्जांपल ABC ड्रा करना है, ठीक है ना, लेकिन राइट एंगल्ड, ये है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो मिसाल
हमें ड्रा करना है ट्रायंगल ऐसे, इस तरह का हमें एक ट्रायंगल ड्रा करना है, ठीक है। तो जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, राइट एंगल एट बी, यहां पर ये 90 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है ना। तो और दिया गया है ए बी साइड जो है ये बी सी साइड के बराबर है, ठीक। और ये जो हाइपोटेन्यूज ए सी है ये 8 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रा करते हैं, कम से कम एक साइड का मेजर होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज का मेजर होना चाहिए, ठीक है ना, तब हम ड्रा कर सकते हैं। ये तो आपने पिछले वीडियोस में सीखा था। लेकिन इस ट्रायंगल ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इसको सिंपल बनाएंगे ऐसे, देख लीजिए। सबसे पहले बात, ये जो एंगल यहां पर है ये कितने डिग्रीज का है बेटा, 90 डिग्रीज का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल जो होता है इसके एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, इसके तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्रीज के, ठीक है ना। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर टोटल इसका 180 डिग्री है और इस एंगल का 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए एंगल और सी एंगल, एंगल ए और एंगल सी जो है इनका मेजर कितना होगा, 100, टोटल 180 माइनस मेजर ऑफ दिस एंगल, यानी 180 माइनस 90। 180 में से 90 काटेंगे तो कितना निकलता है, 90 डिग्री। यानी एंगल ए और एंगल सी, ठीक है ना, ये भी कितने बराबर होंगे, 90 डिग्रीज के। आई बात समझ में। अच्छा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है ना, यानी अगर हम ऐसे डिटेल में समझाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्रीज के, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी जो है ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर निकलेगा, 180 माइनस 90, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यानी एंगल ए और एंगल सी ये दोनों 90 डिग्रीज के बराबर होंगे, एक बात। दूसरी बात कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस भी है, यानी इसमें ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, सही है ना। अच्छा, और एक बात हमने सीखी थी इससे पहले, जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसके जो साइड्स होते हैं, ठीक है ना, दो साइड्स, इसमें दो साइड्स, इसके दो साइड्स होते हैं इक्वल, और उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी साइड बी सी साइड के बराबर है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं ना वो भी बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बी जो है साइड, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और बी सी जो साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। यानी अगर साइड ए बी बराबर है साइड बी सी के, साइड बी सी के, है ना, तो जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं, देखिए ए बी यहां इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, एंगल सी बराबर होगा किसके, बी सी साइड, इसका अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल ए, एंगल ए। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, एंगल सी बराबर है किसके, एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल सी के, है ना। तो लेकिन एंगल ए प्लस एंगल सी ये किसके बराबर है, दोनों 90 डिग्रीज के। हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर। तो एंगल सी के बराबर हम के बदले हम एंगल ए भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल सी एंगल ए के बराबर है, दैट्स कॉल्ड 90। तो ट्वाइस एंगल ए किसके बराबर, 90। तो एंगल ए किसके बराबर, 90 डिवाइड बाई 2, ये 45 निकल गया। तो एंगल ए जो है, एंगल ए किसके बराबर निकला, 45 डिग्रीज के। लेकिन एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी भी किसके बराबर होगा, 45 डिग्रीज के। आई बात समझ में आई बात। तो
शॉर्टकट में हम बोलेंगे जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगलड है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक, और इसके बाद ये एंगल और ये एंगल, जब ये एंगल 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी 90 डिग्री होंगे, दोनों ये 90 डिग्री होंगे, इन दोनों का सम। लेकिन चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो साइड्स बराबर होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी इस साइड का अपोजिट एंगल है ये, इस साइड का अपोजिट एंगल है ये, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। दोनों 90 के हैं तो इसका मतलब ये 45 होगा, ये 45 होगा। समझ में आई बात? अब इन्हीं दो चीजों को हम सामने रखेंगे और सिंपली हम ड्रा करेंगे क्या, अब हम ड्रा करेंगे ए सी लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर्स के, यानी हाइपोटेन्यूज ड्रा करेंगे। फिर यहां पर हम पॉइंट ए पर 45 डिग्री एंगल बनाएंगे और पॉइंट सी पर 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। फिर हम इनको मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो एंगल है ना, ये हमें ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ड्रा हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब ये बन गया सबसे सिंपल। तो अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे देख लीजिए। अब सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल बनाना है हमें, राइट एंगल। तो सबसे पहले हम ए सी लाइन सेगमेंट खींचेंगे 8 सेंटीमीटर्स। देख लीजिए, हम यहां पर, ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स। ठीक, 8 सेंटीमीटर्स की एक लाइन खींचेंगे हम। ये देख लीजिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे, 8 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ की, ये हम ए सी ड्रॉ करेंगे। तो ये हम ए सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ए सी लाइन सेगमेंट। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर्स के बराबर ड्रॉ करी हमने। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पॉइंट ए पर 45 डिग्रीज एंगल बनाएंगे और यहाँ पॉइंट सी पर 45 डिग्रीज एंगल बनाएंगे। यानी आप बोलेंगे वहां से तो 90 डिग्री दिया गया था, है ना, तो 90 डिग्री बाय हम कहाँ पे डालेंगे? अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री डालेंगे तो फिर ये जो ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, उनकी हम लेंथ क्या लेंगे? ठीक है ना, वो मुश्किल हो जाएगी। तो इस एंगल की मदद से हम पहले इन दो एंगल्स का मेजर निकालेंगे, जो हमने अभी सिखाया आपको कैसे मेजर करेंगे। ठीक, तो ये निकला हमें 45, ये निकला 45। तो हमें इस लाइन सेगमेंट पर, ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा ए सी, ठीक, जो कि 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, ठीक है ना, हम उसी पर 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बोलेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो साइड्स पे होना चाहिए। ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल जो है ना वो हम साइड, वो साइड पे ड्रा करना होता है, लेकिन साइड की लेंथ तो नहीं है दी गई, हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी गई है। और ये जो 90 डिग्री एंगल होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज को छोड़कर दो साइड्स के बीच में होता है 90 डिग्री एंगल। तो इस साइड का मेजर हम क्या लेंगे, इस साइड का मेजर हम क्या लेंगे? पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी ना लाइन सेगमेंट, तो उसका मेजर क्या लेंगे, इसका मेजर क्या लेंगे? तो इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें एसी हाइपोटेन्यूज का मेजर दिया गया है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी गई है, ठीक, और बाकी के जो दो साइड्स हैं, मिसाल ये एक चलिए मिसाल ये साइड है ए बी और बी सी, और 90 डिग्री एंगल हमें कहाँ पे बनाना है? इन्हीं दो साइड्स के बीच में। यानी ये साइड हम लेंगे बी सी, इस पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, लेकिन बी सी का मेजर हम क्या लेंगे? बी सी कितनी लंबी होगी, इसकी लेंथ कितनी सेंटीमीटर्स होगी, वो तो हमें पता नहीं है। या चले मान के चले ए बी हम लेंगे और ए बी पर 90 डिग्री एंगल हम बनाएंगे, तो लेकिन ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका हम, उसकी लेंथ कितना लेंगे हम? ठीक है ना, तो जब, तो कम से कम हमें,
अच्छा, देखिए ये 90 डिग्री एंगल ड्रा करने के लिए देखिए हमें कौन कौन सा साइड यूज करना है, साइड ए बी और साइड बी सी। देखिए ये 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है और वो जो लाइन सेगमेंट है उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ लेनी होगी, लेकिन न तो बीसी लाइन सेगमेंट का मेजर दिया गया है। अब हम ए बी पे इसको 90 डिग्री एंगल को बनाते हैं, लेकिन ए बी का भी हमें कोई मेजर नहीं दिया गया है, सिर्फ हमें हाइपोटेन्यूज का मेजर दिया गया है। क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज ए सी साइड का जो हाइपोटेन्यूज है उसका 8 सेंटीमीटर्स लेंथ दी गई है, तो उस पर हम आराम से फिर 45 डिग्रीज एंगल बना सकते हैं पॉइंट ए पर, और पॉइंट सी पर बनाएंगे 45 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे एक लाइन सेगमेंट जो कि कितनी सेंटीमीटर्स लंबी होगी, 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो हम ड्रा करेंगे एक लाइन सेगमेंट जो 8 सेंटीमीटर्स, ये 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होगी, ठीक। इन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, ये बनी हमारी लाइन सेगमेंट। इसका नाम हमने क्या रखा, ए सी। देखिए ये ए है और ये सी है, ये 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, ये हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर भी 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, यहाँ पर भी 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ए कंपास ओनली, ठीक है ना। तो कंपास की मदद से हम 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, हम कंपास लेंगे, उसकी कोई रेडियस लेंगे, फिर ए को बनाएंगे सेंटर। क्या बनाएंगे, ए को बनाएंगे सेंटर। तो यहाँ से हम यहाँ पर पहले 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर 90 डिग्री एंगल का हाफ निकालेंगे, बाइसेक्टर निकालेंगे, तो वो बन जाएगा 45। यानी पहले 90 डिग्री एंगल बनाएंगे हम, फिर उसका हाफ यानी 45 डिग्री एंगल बनाना है। तो सिंपली हमें 45 डिग्रीज एंगल बनाना है। वो कैसे बनाते हैं, हम ड्रा करेंगे एक बड़ी सी आर्क, ठीक, जो कि इस लाइन सेगमेंट ए सी को कट करेगी एक पॉइंट पर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पर कट किया, इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम एक्स, ठीक। फिर एक्स को बनाएंगे एज अ सेंटर, और जो कंपास की रेडियस है उसको चेंज नहीं करेंगे हम, ताकि हम एक आर्क ड्रा कर सकें इस बड़ी सी आर्क पर, जो इसको पॉइंट किसी पॉइंट पर कट करेगी यहाँ पर। इसका नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल वाई, ठीक। लेकिन याद रखें जब हम आर्क डालेंगे फिर रेडियस चेंज नहीं करेंगे, फिर यहाँ इस पॉइंट को सेंटर बना के और एक आर्क डालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 डिग्री एंगल बनाता है। क्योंकि हमें 90 बनाना है, लेकिन 90 हम ऐसे नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस y पॉइंट से और एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है ना। ये इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट का नाम हम फॉर एग्जांपल z लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से लेकर इस आर्क तक 60 डिग्री एंगल बनता है, और इस आर्क से लेकर यहाँ तक और एक 60 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है ना। ये हो गया 120। लेकिन अगर हम इस एंगल को रहने दें, इस एंगल के दो हिस्से करेंगे, 60 के दो हिस्से करेंगे। इस एंगल जो 60 डिग्री एंगल बना है इसके अगर हम दो हिस्से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 30-30। तो इसको 30-30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिंपली मैं बोलूँगा यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, यानी परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल। तो हम y को लेंगे एज अ सेंटर, और ऊपर की तरफ हम ये एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर z को लेंगे एज अ सेंटर और ड्रा करेंगे एक आर्क, ये, ठीक। तो इसने इन दो आर्क्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इसका हम नाम रखेंगे m, ठीक है ना। अब इन दो पॉइंट्स को हम मिलाएंगे ऐसे, इन दो पॉइंट्स को, यानी m पॉइंट और a पॉइंट, m पॉइंट और a पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो अब पूरी तरह मिलाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ये जो आर्क बड़ी सी है इस पर एक पॉइंट डालेंगे, लेकिन पॉइंट m पॉइंट a को स्केल के साथ कोइंसाइड करके यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे यहाँ। तो इसका मतलब x से लेकर इस पॉइंट, इसका नाम रखेंगे n तक, ठीक है ना। ये 90 डिग्री एंगल है। अब हम 90 डिग्री एंगल के दो हिस्से करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो हम x को लेंगे एज अ सेंटर, थोड़ा इसकी रेडियस बढ़ा देंगे, ठीक। x को बनाएंगे सेंटर
और ड्रा करेंगे एक लाइन सेगमेंट यहाँ की तरफ, ठीक, यहाँ की तरफ। फिर पॉइंट एन जो यहाँ पे हमने ड्रा किया था 90 डिग्री, उसको बनाएंगे सेंटर और ड्रा करेंगे एक आर्क ऐसे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका नाम रखेंगे हम फॉर एग्जांपल ओ, ठीक। अब हम इस पॉइंट ए और इस पॉइंट ओ को मिलाएंगे, ठीक। ये कंपास की मदद से हमने डाला सिर्फ, इसमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये हमने 45 डिग्रीज एंगल डाला, ये 45 डिग्रीज एंगल है यहाँ पर, ठीक। अगर आप मेजर भी करें तो आपको ये बिल्कुल 45 डिग्रीज मिलेगा। ये देख लीजिए, ये 45 डिग्रीज का एंगल है, ठीक, 45 डिग्रीज। इसी तरह हम यहाँ पर भी, जिस तरह यहाँ पर हमने 45 डिग्री एंगल बनाया, इस तरह यहाँ पर भी बनाएंगे। तो चलिए अब हम पॉइंट सी पर 45 डिग्रीज एंगल बनाएंगे। ये पॉइंट सी है, ठीक है। पॉइंट सी को बनाएंगे सेंटर और ड्रा करेंगे एक बड़ी सी आर्क जो इस ए सी लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगी। फॉर एग्जांपल ये हमने ड्रा की, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे फॉर एग्जांपल पॉइंट क्यू, ठीक है, पॉइंट क्यू रखूंगा मैं इसका नाम, ठीक है ना। फिर पॉइंट क्यू को बनाऊंगा सेंटर और इसकी रेडियस अब चेंज नहीं करूंगा, यानी जो ये आर्क डाली, जो इस यहाँ पर रेडियस थी ना कंपास की, वही रेडियस लेनी है। अब हम क्यू को लेंगे एज अ सेंटर, ये क्यू को लेंगे एज अ सेंटर और ड्रा करेंगे यहां से एक आर्क, ठीक, ठीक है ना। तो ये बन गया यहां तक 60, क्या बना 60, इसका नाम लिखेंगे आर, ठीक, आर। फिर आर को बनाएंगे सेंटर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 60 बना, अब हम 30 बनाएंगे। 30 कैसे बनेगा, पहले 60 बनाएंगे फिर 60 के 2 हिस्से करेंगे। देख लीजिए, अब हम यहां से ड्रा करेंगे एक आर्क, ये आर को बनाएंगे सेंटर और आर्क हमने डाली, ठीक है ना। इसका नाम लिखेंगे एस। यहां से लेकर यहां तक 60 है, यहां से लेकर यहां तक 60 है। इस 60 के हम 2 हिस्से करेंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। तो क्या करेंगे, ये एस को रखेंगे एज अ सेंटर, फिर ड्रा करेंगे एक आर्क ऊपर की तरफ, फिर आर को बनाएंगे सेंटर और ड्रा करेंगे ऐसे एक आर्क। इन दोनों ने कट किया एक दूसरे को, यहां पर ये बना आपका यहां से यहां, यानी यहां से यहां ये बना 90 डिग्री एंगल, ऐसे फिर ऐसे। फिर इस 90 डिग्री एंगल के हम 2 हिस्से करेंगे, वो बन जाएगा 45। तो सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो मिलाने की जरूरत नहीं है, हम यहां सिर्फ यहां पर इस आर्क पर एक डॉट डालेंगे, ठीक, पॉइंट डालेंगे। फिर यानी यहां से लेकर घूमते घूमते पॉइंट क्यू से लेकर पॉइंट आर तक ये बनेगा हमारा 60 डिग्री एंगल। फिर यहां से लेकर यहां तक ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो 60 + 30 कितना होता है, 90, है ना। अब हम इस 90 का यहां से और यहां से 2 आर्क्स डालेंगे, वो करेगा 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंपास की रेडियस हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अब यहाँ इस पॉइंट को लेंगे एज अ सेंटर और ड्रा करेंगे आर्क। फिर क्यू को, क्योंकि यहाँ से इस क्यू को करेंगे ऐसे, ठीक है ना। क्यों यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक 90 है और यहाँ से क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और 30 हो गया 90। तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट से 2 आर्क्स डालेंगे जो कि 90 डिग्री एंगल का 2 हिस्सा करेगा। अब क्या करना हमें, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रखेंगे हम टी, ठीक। अब हम पॉइंट सी और पॉइंट टी, पॉइंट सी और पॉइंट टी, पॉइंट सी और पॉइंट टी, इन 2 को मिलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक्सटेंड करेंगे ताकि ये जो लाइन हमने यहां से ड्रा की थी
जो हमने यहाँ से लाइन ड्रा की थी उसको ये कट करे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हम यहाँ से ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट, चलिए यहाँ एक्सटेंड भी करेंगे। तो ये जो ये पॉइंट है, ये जहाँ पर इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया, ये वाला पॉइंट, इसका हम नाम रखेंगे बी। तो ये बना हमारा ABC, ये बना हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये जो एंगल है ना, ये भी 45 डिग्रीज होगा। जब ये 45 डिग्रीज है, ये 45 डिग्रीज होगा 90, तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा। तो ये हमने अभी चेक किया 45 डिग्रीज के है, बराबर है। अब हम इस एंगल को चेक करेंगे, देखिए ये 45 डिग्रीज है, सही, 45 यहाँ से क्लॉकवाइज। अब हम इस एंगल को चेक करेंगे, देखिए अब इसको बेस बनाओ या इसको बेस बनाओ बेस लाइन के पास। देखिए ये पॉइंट को पॉइंट के साथ कोइंसाइड किया, ये बेस लाइन को उस लाइन पर, और अब देख लीजिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए, ये साइड कोइंसाइड करा बेस लाइन के साथ यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर, और अब देख सकते हैं ये जो लाइन है ये 90 डिग्रीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो हमारा ये 90 डिग्रीज है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर्स डालने हैं हमें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 14 तक वो सबसे इजी है, ठीक। और ये मैंने दिखाया, तो अभी आप इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, खुद ड्रॉ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।